नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति की डील होने जा रही है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की मुहाने पर खड़ी है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर तेज हलचल है, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसा फैसला लिया है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों की चिंता बढ़ा दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका नियर वेपन्स ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाएगा, जबकि यही अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका या किसी तीसरे देश को सौंप दे, लेकिन तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल खत्म नहीं करता तब तक इसी तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आएगी, और प्रॉक्सी नेटवर्क नहीं छोड़ता है तब तक युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा। इस बीच कतर की मध्यस्थता में तैयार ड्राफ्ट प्रस्ताव पर बातचीत तेज हो गई है। पाकिस्तान के गर्भ जो तस्वीर सामने आ रही है, केंद्र से जो एपिसेंटर से जो मध्यस्थता का रोल सामने आ रहा है, वो अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो तस्वीर है वो किस तरह से बड़े सवालों के इर्द गिर्द नजर आ रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे, जबकि खबर है कि पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान जा सकते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक गतिविधियां चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप ईरान से समझौता कर पाएंगे? क्या नेतन्याहू इस डील को स्वीकार करेंगे? क्या ईरान अपने यूरेनियम और मिसाइल प्रोग्राम पर झुकेगा, या फिर परमाणु समझौते की कोशिशों के बीच मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ईरान यूएस डील कहां फंस रही है, पूरी जो तस्वीर और पेच कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका ईरान 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे, इस तरीके की प्रतिक्रिया। साथ ही ईरान परमाणु कार्यक्रम कभी बंद नहीं करेगी, ये भी कहा गया है। अब ईरान यूएस डील फंसी इस पर रही है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात करें तो अमेरिका सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू रखे, सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाए। अमेरिका सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू रखे, साथ ही ईरान सभी फैसले ईरान की शर्तों पर होगा। यानी कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि हर एक शर्त हमारी कंडीशंस पर होगा, अमेरिका की कंडीशंस को तरजीह नहीं दी जाएगी। प्रतिबंध कैसे हैं, सैंक्शंस कैसे हैं? अमेरिका अधिकतर फ्रीज संपत्तियां ब्लॉक कर रहे हैं, अधिकतर फ्री संपत्तियां, यानी कि जो बाहर वापस से डीएस्केलेट हो सकती है उसमें। ईरान सभी आर्थिक बैन तुरंत हटा जाए, और इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से ये भी कि ईरान मुआवजे की मांग पूरी तरीके से छोड़ दे, कंपेंसेट अमेरिका नहीं करेगा। अब इसके इतर मुआवजे के प्लान के इतर ईरान जंग में हुए नुकसान का मुआवजा पूरी तरीके से मिलना चाहिए। ईरान ये रख रहा है कि आपने जो तबाही मचाई उसकी जो तस्वीर है उसको कंपेंसेट, उसका हर्जाना अमेरिका ही भुगतेगा। अमेरिका हॉर्मुज टोल फ्री और यूएस निगरानी जारी है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर दोनों की तरफ से कड़े और बड़े जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। ईरान की तरफ से हॉर्मुज पर ईरानी संप्रभुता स्वीकार हो, यह भी कहा गया कि ईरान पूरी तरीके से इसे डोमिनेट करे। अब ट्रंप की ईरान को नई धमकी क्या है? हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है, यहाँ टोल किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये इंटरनेशनल स्ट्रेट है, इस पर किसी की दादागिरी चलेगी नहीं। अमेरिका की तरफ से क्लियर, अमेरिका की नाकेबंदी पूरी तरीके से असरदार रही है, ये भी कहा गया है। नई धमकी में अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री देखना चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट फ्री हो, यहाँ से तमाम व्यापार हो, ईरान को आटमी हथियार कभी भी नहीं बनाने देंगे। अब इसके इतर ईरान के खिलाफ हम कठोर कदम उठा सकते हैं। साथ ही ट्रंप की ईरान को नई धमकियों में ये कठोर कदम क्या आने वाले हफ्ते में आएंगे? अब एक और जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते, यूरेनियम पर ट्रंप वर्सेस खामेनेई कैसे नजर आ रहा है। संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप की चेतावनी कि यूरेनियम जो आपने एनरिच किया है वो सौंप दे।
ट्रंप के बयान पर मुश्तबा खामनेई का पलटवार आया। पलटवार क्या है? ईरान से बाहर नहीं जाएगा समृद्ध यूरेनियम, किसी कीमत पर एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेंगे नहीं। समझौते पर संकट के बादल क्यों? क्योंकि समृद्ध यूरेनियम पर बिगड़ सकती है बात, यानी कि जो यूरेनियम एनरिच किया जा चुका है वो सौंपने के लिए तैयार नहीं है, इसी पर बात बिगड़ सकती है। फंस सकता है यूएस ईरान शांति समझौता साथी। इसके अलावा संकट के बादल ऐसे क्योंकि ये जो पैक्ट है जिसमें पीस मेकिंग का रास्ता निकल रहा है, ये भी इससे इफेक्ट होगा। समृद्ध यूरेनियम पर बिगड़ सकती है बात। अब इसके अलावा एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान को लेकर ट्रंप का विस्फोटक बयान सामने आया है। ईरान को लेकर ट्रंप का यह बयान जिसमें ईरान के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं। ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता ईरान का संवर्धित यूरेनियम नष्ट कर देंगे। एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल किसी भी कीमत पर करेंगे। हॉर्मूज अंतर्राष्ट्रीय रास्ता टोल वसूलने नहीं देंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट पर पूरी तरह अमेरिका का नियंत्रण है, कंट्रोल है। सुनवाते डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा इस चेतावनी में। No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. तो इस बीच आपने देखा अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है, लेकिन हम इसे इस तरीके से या दूसरे तरीके से हासिल कर लेंगे, एक रास्ता या दूसरा रास्ता। एनीवेज यूरेनियम एनरिच्ड जो है वो अमेरिका का है, कंट्रोल अमेरिका का है। उन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर एक और प्रतिक्रिया सामने आ रही है, दिखाते हैं। Right now we're negotiating, and we'll see. But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. We cannot let that happen, and it won't happen. It's not going to happen. That's more important than anything else. We can't. I can think of nothing that's more important than the fact that we cannot let Iran have a nuclear weapon, and we won't. तो ये खुले तौर पर ग्लोबल पुलिसिंग का अंदाज डोनाल्ड ट्रंप का कितना कारगर है और ये चेतावनी कितनी ज़्यादा असरदार है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर कनेक्ट है, डॉक्टर डी.के. गुप्ता सर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कनेक्ट है। पहला प्रश्न मेरा यूके देवनाथ सर आप ही से, नेतन्याहू दो टूक कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दो टूक कह रहे हैं, लेकिन चर्चा इस पूरी दुनिया भर में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पक्ष रख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं सीधे तौर पर यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो सौंप दिया जाए, और दूसरी तरफ ये कि कंट्रोल भी अमेरिका का है, फिर क्यों सौंपने कह रहे हैं? रितु जी, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुने तो बहुत ही भयंकर है। वो ऐसा कह रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका, पहले तो वो कहते थे कि अमेरिका को वह यूरेनियम चाहिए, अमेरिका अपने पास रखेगा, यानी पहले शर्त इतनी थी कि ईरान इस 400 किलो यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दे। अब उनकी मांग में एक और ट्विस्ट आ गया है। वो कह रहे हैं कि वह इस यूरेनियम को ले जाने के बाद अमेरिका में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यह तो ईरान को कभी भी माननीय नहीं होगा। ईरान ने बार बार कहा है कि वह इस न्यूक्लियर यूरेनियम को रूस को भेजने के लिए तैयार है IAEA के सुपरविजन में, और रूस ने कहा है कि ठीक है, ईरान से इस 400 किलो यूरेनियम को आने दो। और उसके बाद रूस ने ये कहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि रूस जो है उसको आस्ते आस्ते डाइल्यूट करेगा, यानी डी प्यूरिफाई करेगा, उसमें मिश्रण मिलाकर उसको 60% से 20%, 10% और फिर फाइनली 3.67% कर देगा। और उसके बाद जो 3.67% यूरेनियम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूस ने कहा है कि वो 3.67% जो यूरेनियम बनेगा, इससे उसको लगातार अगले आने वाले सालों तक ईरान को वापस भेजता रहेगा,
ताकि ईरान उसका अपने न्यूक्लियर संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। 3.67% से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनता है, ये रूस का प्रपोजल है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने तो जो बयान दे दिया है कि 400 किलो यूरेनियम को ना सिर्फ ईरान अमेरिका को सौंप दे, वरन अमेरिका में आने के बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका का यानी डोनाल्ड ट्रंप का कतई इरादा नहीं है कि इस 400 किलो यूरेनियम को थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करने के बाद थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आने वाले सालों में ईरान को वापस किया जाएगा, ताकि ईरान अपने परमाणु संयंत्रों में बिजली बना पाए। तो ये तो बहुत ही खतरनाक मोड़ आ गया है। ईरान के साइंटिस्ट, ईरान के इंजीनियर्स कभी भी नहीं राजी होंगे। तो आप कह रहे हैं कि कहीं से भी ईरान के इंजीनियर्स, ईरान की हुकूमत IRGC से एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन क्या अभी पूरी दुनिया में इसी की वजह से बड़ी विध्वंस की तस्वीर रहेगी? प्रश्न इसी के इर्द गिर्द। दिनेश सर, प्लीज़ इस पर ज़रा आप अपनी राय दीजिएगा। एक जो गर्माहट का जिक्र हो रहा है कि मिडल ईस्ट तप रहा है, और वो तप रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर, वो तप रहा है मिडल ईस्ट में शांति को लेकर, वो तप रहा है हॉर्मूज को लेकर, ये तमाम पेश तो थे ही ना। अब ये बयान, और जैसे कि अभी UK देवनाथ सर ने कहा कि जो बयान आया वो बहुत भयंकर बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इस बीच रास्ता ईरान चुनेगा क्या? ईरान अमेरिका को देगा संवर्धित यूरेनियम, या रूस को देगा, या खुद ही रखेगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो अभी तक हमने बातचीत की है वो सब बातें जो है वो पुरानी हो चुकी हैं, और हमें जो है ध्यान देना होगा कि सुप्रीम लीडर ईरान ने क्या उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है। उसने कहा है कि जो हमारा एनरिच यूरेनियम है वो किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाएगा। उसके पीछे उनकी मंशा है कि वो एक तो पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर जितना भी सैन्य दबाव या जितना भी प्रेशर डाला जाएगा, लेकिन वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे। दूसरा, ईरान की ये मानना है कि ये एनरिच यूरेनियम अगर उसके देश में रहता है तो ये एक प्रकार से उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी की इंश्योरेंस होगी, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि अगर आज किसी प्रकार की बातचीत या युद्ध समझौता हो जाता है, आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका या इजराइल उसके ऊपर दोबारा हमला ना करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयान सुन रहे हैं, बहुत ही आक्रामक बयान आ रहे हैं, जिससे लगता है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर किसी प्रकार का जो है युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अमेरिका जो इस समय प्रॉब्लम है, उसकी सबसे वो चाहता है कि ये युद्ध इमीडिएटली रुक जाए, क्योंकि उसके लिए और कितने कनेक्टेड रीजन है कि वो इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन अगर किसी हालत के अंदर अमेरिका ये युद्ध समाप्त करता है बिना एक डिसाइसिव डिसीजन के ऊपर, एनरिच यूरेनियम के ऊपर, तो ये एक प्रकार की यूनाइटेड स्टेट्स की हार के रूप में देखी जाएगी। और जो मेरा अभी तक के हालात या जिस प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कोई इस प्रकार का समझौता हो जाए। मैं सावधानी के साथ कह रहा हूं कि शायद इस प्रकार का समझौता हो जाए कि अमेरिका राजी हो जाए कि ठीक है, आप 400 केजी यूरेनियम अपने पास रखिए, लेकिन आपका जो यूरेनियम है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की वॉच में रहेगा। आप जहां भी रखेंगे वहां पे कैमरास होंगे। कहने का अभिप्राय है कि वो कितने वाया मीडिया या कितने तरीके निकाल सकते हैं उसके ऊपर एक सर्वेलेंस में रखने के लिए। तो इस हालात के अंदर ये हो सकता है कि अमेरिका कहे कि हमने ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसके ऊपर एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। अब आने वाले दिनों में ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं तो बना सकेगा। ये एक पॉसिबिलिटी। इस हालत में डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलने की जरूरत क्या आन पड़ी कि कंट्रोल हमारा उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका का है? अगर है तो क्या वो कारगर इनफ नहीं है कि अभी तस्वीर है उसमें ये कहा जाए कि यूरेनियम आप सौंप दीजिए? नहीं, देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा
ऑडियो में प्रॉब्लम थी, तो मैं ये समझा हूं। एक बार फिर से एक लास्ट क्वेश्चन दोहरा कैपेबिलिटी दीजिए नहीं है मैडम क्या? प्लीज। कैपेबिलिटी नहीं है क्या अमेरिका के पास? एक तरफ दावा कर देता है कि कंट्रोल आईआरजीसी का नहीं है, अमेरिका का है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये बयान दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हम उनसे लेकर रहेंगे। जो चीज़ अमेरिका की है वो ईरान से क्यों लेकर रहेंगे और कैसे लेकर रहेंगे? मैडम ये तो अभी जो है ये आपके पास क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, या आपके पास किस प्रकार की बेसिक जो है आपकी नीति है कि आप क्लेम कर रहे हैं कि हम ईरान से ये यूरेनियम लेके रहेंगे? अरे भाई वो आज की तारीख के अंदर आप अपना प्लान बताइए। क्या आप अपने सोल्जर्स जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर उतार रहे हैं? क्या आप वहां पे कोई कोवर्ट ऑपरेशन करने जा रहे हैं? क्या आप किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड चैनल से कोई आपको एश्योरेंस मिली है? आपको कुछ नहीं मिली है। ये एक प्रकार से जो है आक्रामक बयान है। मैडम थोड़ा 30 सेकंड्स मुझे दे दीजिए प्लीज जो मैं प्लीज। विजुलाइज करता हूं। देखिए मैडम, आने वाले दिनों के अंदर एक शॉर्ट और स्विफ्ट ऑपरेशन करेंगे ये अमेरिकन और इजराइल। उसके बाद जो है बातचीत होगी, इनकी बैकडोर चैनल से बातचीत होगी, और जैसा मैंने पहले सेगमेंट में बताया है कि ये अलाउ कर देंगे कि आप ईरान जो है यूरेनियम रिच एनरिच यूरेनियम को रखिए, लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के वॉच में रहेगा, और उसके बाद ये जो है अपनी विन विन सिचुएशन दिखाकर और वापस चले जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक प्लेयर है जो शायद ना माने, लेकिन उसको मानना पड़ेगा नेतन्याहू साहब को, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो है वो खुश नहीं है ये इनकी शांति वार्ता के ऊपर। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमला करके ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसमें जो इजराइल का अपना इंटरेस्ट है। लेकिन इजराइल किसी भी हालत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बातों को ओवर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पूरी सपोर्ट मिलती है, सब प्रकार की सपोर्ट मिलती है। तो अभी देखते हैं 2-3 दिन के अंदर जो है किस प्रकार के हालात हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक प्रेजेंट प्रतिक्रिया सिचुएशन के डीके गुप्ता अंदर सर की। डीके गुप्ता सर, तमाम एक बिसात बच चुकी है युद्ध क्षेत्र में, और ईरान के दावे, अमेरिका के दावे तो ये भी किए गए शनिवार को प्रलय आएगा, शनिवार को प्रलय आएगा, कमिंग वीक में आएगा। और क्योंकि न्यूक्लियर डील संभव नज़र नहीं आ रही है, मुश्तबा खाम नहीं रेडी नहीं है यूरेनियम देने के लिए, तो होने क्या वाला है कमिंग वीक में? देखिए रितु जी, आपने जो एक बताया था पिछले अपने भाग में कि क्या कारण है कि मिडिल ईस्ट जो हॉट वेट पे बैठा हुआ है। देखिए इसमें न ईरान हॉट वेट पे है, न कारण कोई भी एक ही कारण है, न इजराइल भी कारण नहीं। इजराइल एक उसका सबसेट है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो है इस एरिया के या पूरे विश्व में जो उथल पुथल चल रही है, केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं, आर्थिक क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, इवन आप एथनिक्स क्षेत्र में देख सकते हैं। कहीं कहीं पे बहुत सारे जर्मनी से लेके ब्रिटेन तक जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो एथनिक बेस अपना पाने के लिए कर रही है। तो इस सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो अमेरिका का जो प्लीज नया कंप्लीट टर्म है, कीजिएगा, एक बड़ी जो खबर आ गई है। डीके सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। बड़ी खबर ये कि शांति समझौते के बीच मोश्तबा का ऐलान, समृद्ध यूरेनियम पर मोश्तबा का आदेश, देश में ही रहेगा समृद्ध यूरेनियम, यूरेनियम का भंडार देश में ही रहना चाहिए। अब मोश्तबा का ये कॉल, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? एक और बड़ी खबर, मोश्तबा के कड़े रुख से वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भरोसा दिया है, यूरेनियम बाहर भेजे बगैर कोई वार्ता नहीं होगी, ईरान को बेहतर डील करना ही होगा। ट्रंप की तरफ से भी प्रतिक्रिया, और इसको लेकर के रुख बहुत क्लियर है। मुस्तफा खाम नहीं कह रहे कि ईरान से बाहर नहीं जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम किया जाएगा, यूरेनियम एनरिच्ड जो है वो ईरान के भीतर ही रहेगा। डीके सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। और इन प्रतिक्रियाओं पर एक तरफ मुस्तफा खाम नहीं कह रहे कि ईरान के बाहर नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को देना ही होगा, वरना शांति वार्ता पर बात ही नहीं हो पाएगी। जी ऋतु जी, मैं अपने क्रम को बढ़ाता हूं। तो यहाँ पे दुनिया में जो उथल पुथल हुआ, टैरिफ से लेकर अब तक का पूरा अगर सिचुएशन ग्रीनलैंड से लेकर वेनेजुएला तक है, एक केवल और केवल जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पेपर जो अब कांग्रेस ने अप्रूव किया है, और जो मागा का जो जिसकी वजह से चुनाव जीत के आए हैं ट्रंप,
कि मुझे चाइना के ऊपर सुप्रीमेसी किसी तरह से दिखानी है, Absolutely. इकोनॉमिकल इनरिचमेंट को मुझे जरा सा ज्यादा लेके जाना है। उसके बाद मुझे जो उन्होंने चुनाव में भी वादा किया था ईरान के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, उसको भी लेके जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि इस युद्ध में समा जाती हैं। और उसमें देखिए एक चीज है कि ईरान की लीडरशिप कभी नहीं ये कहेगी कि मैं यूरेनियम दूंगा, वो कभी नहीं कह सकती। उसको अपने ऑडियंस के सामने करके अपना क्या सर फोड़वाना है, वो कभी नहीं कह सकती। इसका दो रीजन हो सकता है, या तो अमेरिका केवल परमाणु इनरिचमेंट के नाम पे ब्लैकमेल करता रहेगा ईरान को और उसको ब्लॉकेड किया रहेगा किसी भी तरह। ब्लॉकेड को तो मैं नहीं करूंगा, नेवल ब्लॉकेड, आर्मी का ब्लॉकेड, एयरफोर्स का ब्लॉकेड, डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड, ऑयल का ब्लॉकेड, किसी तरह से उसको ब्लॉक किए रहेगा, उसको इंगेज किए रहेगा। उसी बीच में इजराइल कहीं न कहीं अपना एक एक इंच करके फायदा लेता रहेगा, चाहे लेबनान में, चाहे हिजबुल्लाह पर, चाहे हमास पे। और उसके बाद उसी बीच में अगर कभी स्पॉर्डिक, जैसा दिनेश सर बोल रहे थे कि स्पॉर्डिक कभी कभी अटैक हो सकते हैं, उससे जरा सा इंच अगर ईरान अगर बढ़ेगा तो उसको फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और या तो दूसरा एक सीक्रेट मिशन करके, जिस तरह से वेनेजुएला में राष्ट्रपति उठा लिया जाता है, उस तरह से यूरेनियम भी उठाया जा सकता है, जिसकी कवायद वार रूम में 24 घंटा चलती होगी, सीआईए और दुनिया के सारी इंटेलिजेंस एजेंसी मिलकर, कि कैसे लिया जाए। अगर ये इंटेंशन है कि सच में यूरेनियम लेके मुझे अमेरिका आना है, लेकिन ईरान कभी यूरेनियम नहीं देने के लिए कहेगा। कंपेल करके ऐसी सिचुएशन ला दी जाएगी कि यूरेनियम उसका सुपुर्द हो जाए। यही दुनिया के जो महारत हासिल करने वाले देश रहे हैं, चाहे ब्रिटेन, चाहे पुर्तगीज, चाहे अमेरिकन, ये ऐसे ही दुनिया के और देशों कंट्रोल किए हैं। यही कारण है कि भारत को भी बहुत सजग रहना है, क्योंकि चीजें ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी भारत, भारत से ताइवान, चाइना, क्योंकि इनकी हेजमोनी का कोई लिमिट नहीं होता है। तो इसलिए आपको, हमको, सबको सजग रहना है। लेकिन यहाँ पे जो मुस्तफा कह रहे हैं, मुस्तफा एक सिंपल चीज कह रहे हैं, जो कि इनकी लीडरशिप पिछले 10 साल से कह रही है कि हम यूरेनियम अपना किसी को नहीं देंगे। लेकिन अभी जरा सा उनकी बातों में शिथिलता आ रही है कोई कि यूरेनियम हम जो है सौंपना नहीं चाहता, कोई प्रेशर बना रहा है कि यूरेनियम सौंपी, उसके बाद ही बातचीत की मेज पर आया जाएगा। होगा क्या यूके देवनाथ सर? बहुत बड़ा प्रलय, इसके इंडिकेशंस पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए थे, तो क्या बिफर सकते हैं अब क्या बहुत जल्द? रितु जी देखिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका ईरान पर बॉम्बिंग शुरू कर देगा? थोड़ी देर के लिए शायद ये संभव हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सारी आशाओं पर पानी फिर गया जब परसों 3 दिन पहले 47 और 50 के वोटिंग अंतर से अमेरिका की सेनेट्स ने ये डिसाइड किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो युद्ध लड़ने की अथॉरिटी है उसको सीमित किया जाए। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव पर पूरी चर्चा बाकी है और अगर ये प्रस्ताव पास प्रेरित हो भी जाता है अमेरिकन सेनेट में या अमेरिकन कांग्रेस में, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जाहिर बात है इस प्रस्ताव को बतौर प्रेसिडेंट वीटो कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, ना तो सिर्फ वीटो करने के लिए भी तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में हलचल होगी, उसके ऊपर तो बहुत राजनीति होगी। वीटो करेगा या नहीं करेगा, ये भी तो बड़े प्रश्नों के घेरे में है। एग्जैक्टली रितु जी, अगर वो इस प्रस्ताव को वीटो करते हैं तो वो अपने पर्सनल पॉलिटिकल प्रेस्टीज को और ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे। राइट। क्योंकि वीटो करने का मतलब है कि अमेरिका की जो न्यूट्रल जनता है, जो कि वोट कभी डेमोक्रेट्स को देती है कभी रिपब्लिकन्स को देती है, ये जो फेंस सिटर्स हैं ये भी डेमोक्रेट्स को वोट दे देंगे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को फिर से चालू करने की क्षमता में नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने कल नेतन्याहू के साथ बात की, थोड़ी बहस भी हुई, यह लग रहा है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को कह दिया है कि अमेरिका चाहे युद्ध चालू करे या ना करे, नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध चालू हो जाए। कल नेतन्याहू बार बार सिर्फ अमेरिका को ये कह रहे थे कि हमें बॉम्ब्स देते रहो, पृष्ठभूमि से लेजर गाइडेड बॉम्ब, इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब हमें देते रहो। इजराइल अकेला ही ईरान के ऊपर इजराइल अकेला ही काफी है, लेकिन इजराइल भी मजबूर है और वो रूल आउट नहीं कर सकता अमेरिका के किसी भी बयान से, किसी भी प्रतिक्रिया से या किसी भी हमले से, क्योंकि साथ दिया है अमेरिका ने। और अगर इस कंडीशन में अलग इजराइल होता है
तो उसकी सांख पर भी बन के आ सकती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपनी कीमती समय के साथ कीमती प्रतिक्रिया देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।